नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आज हरियाणा में कई नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और सुनने में आ रहा है कि आज तो एक बीजेपी नेता के ठिकाने पर भी ईडी पहुंच गई है। कौन से नेता हैं, किन किन पार्टियों से ये नेता बिलोंग करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और इनका कारोबार क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और ईडी रेड क्यों करती है ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो आप सुन रहे हैं और चर्चा भी बड़ी चल रही है हमारे देश में कि आज फलां नेता के घर पर ईडी पहुंच गई, आज फलां नेता को सम्मन भेजा गया है, ईडी ने बुलाया है। और आज सुबह सुबह भी आप सुन रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको पता है ईडी ने कई सम्मन भेजे हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अभी तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि ईडी चौथा सम्मन भी केजरीवाल को भेज सकती है, उनको बुला सकती है पूछताछ के लिए। खैर, बात हरियाणा की करते हैं, जहां आज कई नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से नेता हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, उनके ठिकानों पर ईडी पहुंच गई है, वहां पर रेड चल रही है। दूसरे नेता हैं इनेलो के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं और अभय सिंह चौटाला के समधी भी हैं, यमुनानगर से दिलबाग सिंह, उनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। और तीसरे नेता हैं बीजेपी के मौजूदा नेता बताए जा रहे हैं मनोज वधवा करनाल से। हाँ, इससे पहले वो इनेलो में हुआ करते थे और उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 2014 में जो मौजूदा सीएम है खट्टर साहब, उनके सामने चुनाव भी लड़ा था। खैर, ये तीन नेताओं की सूचना अभी तक आ रही है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार, इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और बीजेपी नेता मनोज वधवा के ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है, जांच कर रही है। और सुनने में आ रहा है कि इन तीनों नेताओं का कारोबार जो है वो है खनन वाला, माइनिंग वाला, यानी कि ये उस कारोबार से जुड़े हुए हैं और हो सकता है उसी को लेकर ही ईडी जो है वो रेड कर रही हो इनके ठिकानों पर। और ईडी रेड क्यों करती है, ईडी का काम क्या होता है? वैसे तो आप रोज सुनते हैं ईडी आज उस नेता के ठिकाने पर पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया है, आज उस नेता के पहुंच गई। आपको पता है सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई है, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है किसी मामले को लेकर, है ना। तो ईडी क्या है और ईडी क्यों रेड करती है? ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। और अवैध तरीके से यानी गलत तरीके से अगर कोई कमाई की जाती है तो उसका पता लगाने के लिए ईडी जांच कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर सकती है, धोखाधड़ी, हेराफेरी, गबन के मामले में, यानी कि ऐसा कोई काम हो रहा है और ईडी को पता चल जाता है तो फिर ईडी उसकी जांच कर सकती है। ईडी पूछताछ के लिए भी बुला सकती है, ईडी सम्मन भेज सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है, ईडी संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। यानी ईडी के पास बहुत बड़ी पावर होती है, बिना पूछताछ के भी ईडी संपत्ति जब्त कर सकती है। यानी ईडी के पास बहुत बड़ी पावर है हमारे देश में। और मोटी बात जो मैंने कही कि गलत तरीके से अगर कोई संपत्ति बनाई गई है उसका पता लगाने के लिए भी ईडी जांच कर सकती है। वैसे तो हमारे देश में पता नहीं कितने ही लोग हैं जो गलत तरीके से संपत्ति को बना लेते हैं। और खासकर मैं राजनीति की बात करूं तो मेरे को लगता है बहुत सारे नेता ऐसे होंगे और तकरीबन तमाम पार्टियों में कुछ ऐसे नेता होंगे जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति बना ली है ना। यानी किसी को भी अगर सत्ता में पहुंचने का मौका मिल जाता है, कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाता है, तो उनमें से हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और आरोप भी लगते हैं कि फलां नेता ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, फलां नेता ने इतना बड़ा गबन कर दिया, फलां नेता ने इतनी हेराफेरी कर दी है, धोखाधड़ी कर दी है। ऐसी बहुत सारी बातें आप देखते होंगे, सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। जब विपक्ष में नेता होते हैं तो पक्ष वाले नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ये घोटाला कर दिया है, गबन कर दिया है। और जब
वो दूसरे लोग विपक्ष में आ जाएंगे तो वो फिर सत्ता पक्ष वालों पर आरोप लगाते हैं। मतलब ये चलता है हमारे देश में, ठीक है ना। तभी मैं कहता हूं कि अगर सत्ता में बैठने का अगर किसी को मौका मिल जाता है और कुर्सी पर खासकर, और एक जो कारोबार है जैसा मैंने जिक्र किया माइनिंग वाला, खनन वाला कारोबार, और इसके बारे में बड़ी चर्चा रहती है कि ये जो माइनिंग वाला कारोबार है, खनन वाला कारोबार है, इसमें बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों रुपया इसमें पैसा है। और कई बार सुनने में आता है कि इसमें बड़ी अवैध माइनिंग होती है, अवैध खनन होती है, और उसमें फिर कई सारे लोग जुड़े होते हैं। और जो भी लोग इस कारोबार से जुड़े हैं तो मतलब उनका बहुत कई बार नाम सामने आता है। तो मतलब ईडी अगर नेताओं के यहां छापेमारी करने लग जाए और तमाम नेताओं के यहां छापेमारी करने लग जाए, मतलब जो कोई भी कभी सत्ता में रहा, कुर्सी पर रहा, उनके यहां छापेमारी करने लग जाए, तो मेरे को लगता है आप देखेंगे कि कितने लोग इसमें पकड़े जाएंगे, पकड़े जा सकते हैं, है ना। सो ईडी की रेड की बड़ी चर्चा चल रही है और हरियाणा में आज नेताओं के यहां 3 नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर ईडी की रेड चल रही है। हालांकि ये बाद में पता चलेगा कि उनके वहां क्या कुछ मिला, क्या नहीं मिला, या क्या मतलब सामने आया है, वो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों ईडी की रेड को लेकर? आप हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं आजकल हमारे देश में ईडी की रेड चल रही है, और आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये मसला कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अगर ये मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।